प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के वचन है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से, फिर पीछे पछताएगा। सांस सांस में नाम सुमिर ले, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के वचनों के द्वारा जीव को ये समझ आता है, ये विचार मिलता है कि मुझे इस मनुष्य जन्म को किस लिए दिया गया है। उसे ये पता चलता है कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, जो कि पिछले कई जन्मों के पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप बड़े भाग्यों से मिला है और ये बार बार मिलने वाला नहीं। मनुष्य जन्म इतना कीमती है कि इससे जीव को पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? नाम और भक्ति की कमाई करके अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला करके अपना लोक और परलोक संवारना है। मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को पा करके जीव को यही काम करना है, यही लाभ प्राप्त करना है। अगर एक बार ये अवसर हाथ से निकल गया तो फिर बाद में पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मनुष्य जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, ये बेशकीमती है, मगर इसकी समझ और इसकी कद्र कीमत हर इंसान को नहीं होती। केवल आप जैसे भक्त, आप जैसे पुण्य संस्कारी लोग, आप जैसे भाग्यशाली सज्जन ही होते हैं जिनको महापुरुषों की पावन संगत में आकर के मनुष्य जन्म की कद्र कीमत का पता चल जाता और वो अपना लोक और परलोक संवारने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सांस सांस में नाम और भक्ति की कमाई करते हैं। महापुरुषों के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बिता करके अपने जन्म से पूरा पूरा लाभ उठाते हैं और मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर के जाते हैं। उनके जन्म मरण का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए कट जाता है और ये दुर्लभ जन्म उनका सफल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीरा सब जग दुख भरा, सुख बनता नहीं कोई, सुखिए केवल भगत जन, जिन राम नाम धन होए। इस संसार में देखते हैं कि कहीं कोई इंसान संसार के पदार्थों को चाहे जितना ही एकत्र कर ले, परंतु उसकी तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती। लेकिन जिस इंसान के हृदय में परमात्मा की भक्ति बह जाती तो उसकी तृष्णा स्वयं ही शांत हो जाती। सिकंदर या रावण के पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग जीवन भर अशांत ही रहे। परम संत कबीर साहब जी, नामदेव जी, संत रविदास जी जैसे महापुरुष, जिनके पास सांसारिक धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन वे अपने जीवन में कभी भी अशांत नहीं रहे। इसलिए महापुरुष इंसान को समझाते हैं कि तुझे और किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। वेद पुराण सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि इस जीव को प्रभु की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं कि कई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि असंभव हैं, किंतु ये मान भी लिया जाए कि वो हो सकती, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि प्रभु की भक्ति के बिना किसी को सुख मिला हो। कछुए की पीठ बहुत सख्त होती है। किसी भी काल में ये नहीं सुना गया कि कछुए की पीठ पर बाल पैदा हो गए हों। बांझ स्त्री को कभी पुत्र पैदा नहीं हो सकता, पर यह हो सकता है कि आने वाले समय में लोग इस बात को मान लें कि किसी बांझ स्त्री ने अपने बेटे को मार दिया हो, लेकिन परमात्मा के नाम से विमुख होकर के सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कहते हैं, जाग लहू रे मना, जग लेओ कहा गाफल सोआ, जो जन उपजी संग ही सो भी संग न हुआ। ये जीव, ये तेरे जागने का समय है, सोने का नहीं। याद रख, जब तू इस संसार में आया था
तब ये शरीर तेरे साथ आया था, परंतु जब तू इस संसार से जाएगा तब तो ये शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा। लेकिन विचारणीय बात यह है कि यहाँ पर किस निंद्रा की बात कही गई। उठो, जागो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। लेकिन उठने से पहले जागना, ये किस निद्रा की बात है। साधारणतया हम लोग देखते हैं कि जगा हुआ इंसान ही दूसरे व्यक्ति को उठा सकता है। तब यहाँ पहले ये देखना चाहिए कि जागना किस निद्रा की ओर संकेत करता है। ये अज्ञान जनित निद्रा है। इस निद्रा से जागने के लिए आवश्यक है पहले उठना, अर्थात हम ये प्रयास करें, खोज करें पूर्ण संत सद्गुरु की, उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करें और जागृत हों। शरीर की निद्रा से तो प्रत्येक इंसान देर सवेर जाग ही जाता है, किंतु आत्मिक तौर पर सभी जीव जाग जाएं, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करें, तभी हम आत्मिक तौर पर जाग सकते हैं और हमारे जीवन में सदा सदा के लिए सुख और शांति आ सकती है। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों ने हम सभी गुरुमुखों के लिए, हम सभी गुरुमुखों के कल्याण के लिए ये 5 नियम निर्धारित कर रखे हैं, जिनका नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक पालन करके सभी गुरुमुख जन अपना लोक और परलोक संवार सकते हैं और अपने जन्म से पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। वो नियम है श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के इन वचनों को अपने दिल में बसा लो, जिससे जीव का लाभ ही लाभ है। मनुष्य जन्म के मिलने पर महापुरुषों की संगत भी मिल गई है, उनका सत्संग भी मिल गया है, फिर भी आपने लाभ नहीं उठाया, नाम और भक्ति की कमाई नहीं की, तो फिर ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार हिदायत देते हैं कि भले ही संसार में रहो, घर में रहो, चाहे बाहर रहो, देश में रहो या विदेश में रहो, इन नियमों की नित्य प्रतिपालना करना प्रत्येक गुरुमुख के लिए जरूरी है। इनकी पालना करने से दोनों लोक और परलोक संवर जाते हैं और कई जन्मों से बिछड़ी हुई उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। प्यारे सज्जनों, ये विचार महापुरुषों की संगत में आने से ही इंसान को प्राप्त होते हैं, जो कि नित्य प्रत महापुरुषों के सत्संग को सुनते हैं। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। महापुरुषों के इन वचनों पर अगर विचार करते हुए मालिक की भक्ति और रूहानियत को पाने का सच्चा लक्ष्य अपने दिल में धारण करते हुए नाम और भक्ति का सच्चा धन एकत्र करें, ये लोग भी संभाल लें और परलोक को भी संभाल लें। महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें और जब मालिक की सच्ची दरगाह में जाएं तो सुरखरू होकर के जाएं। यही जीवात्मा का असली काम है और यही उसके जीवन का सच्चा लक्ष्य भी है।